हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? सिंस आई सेड दैट आई एम एन इंग्लिश कोच, मैं आपको आज एक इंग्लिश का फ्रेज सिखाने वाली हूँ जो आपको क्वाइट रेलेवेंट लगेगा आज की प्रेजेंट सिनेरियो में। तो क्या है ये जो फ्रेज मैं आपको सिखाने वाली हूँ? इसको बोलते हैं टॉक ऑफ द टाउन। क्या बोलते हैं? टॉक ऑफ द टाउन। व्हाट इज़ द मीनिंग? मतलब कि शहर में अभी किस चीज़ की चर्चा चल रही है। तो कोई भी ऐसी न्यूज़ हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो जिसमें एक सिटी में या कंट्री में हर कोई इसी की बात कर रहा है, उसको हम बोलेंगे टॉक ऑफ द टाउन। अब सबको पता है सीबीएसई क्लास 10th का रिजल्ट अनाउंस करने वाला है, बट इट हैज़ नॉट येट बीन अनाउंस्ड बिकॉज ऑफ द वेटेज सिस्टम का कन्फ्यूजन। क्या कन्फ्यूजन है भाई? सीबीएसई वेटेज सिस्टम क्या रखेगा टर्म 1 एंड टर्म 2 के एग्जाम्स के जो स्कोर हैं उससे रिगार्डिंग 30-70 रखेगा, 50-50 रखेगा, या ये बेस्ट ऑफ दी टू टर्म्स होने वाला है। दिस इज अ न्यूज़ जिसको लेके सारे क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑफ कोर्स एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं, कंफ्यूज्ड हैं। व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल रिजल्ट, राइट? तो यही है आज ये जो पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। देखो बेटा, अभी तक सीबीएसई ने एज सच कुछ भी प्रेजेंट सिनारियो की अगर हम बात करें, सीबीएसई हैज़ नॉट अनाउंस्ड एनीथिंग। कुछ भी अनाउंस नहीं किया है, कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन हम अगर पास्ट जितने भी नोटिस आए हैं सीबीएसई के, अकॉर्डिंग टू दैट इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एग्जैक्टली वेटेज सिस्टम क्या होने वाला है। तो वही मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। जितना भी पीछे पहले हमें जितनी भी न्यूज़ आई है रिगार्डिंग टू दैट वी कैन जस्ट फाइनलाइज समथिंग। कल हमने एक पोल किया अपने चैनल पे अडर 24/7 9th एंड 10th पे, और पूछा व्हाट काइंड ऑफ वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन यू वांट इन टर्म 1 एंड टर्म 2 का एग्जाम। तो रिजल्ट आपके सामने है। 12% स्टूडेंट्स हैव सेड 30-70। 12% ने बोला है कि भाई टर्म 1 की 30% होना चाहिए, टर्म 2 का 70% होना चाहिए। देन 50-50 के लिए 15% ने, और बेस्ट ऑफ ईदर टर्म के लिए 73% स्टूडेंट्स ने वोट किया है। कितना वोट आया था? 19 के वोट्स आए हैं, जिसमें इतना इन्होंने बताया हुआ है कि 73% बच्चे चाहते हैं कि बेस्ट ऑफ ईदर टर्म होना चाहिए। अब ये तो वो बात हो गई जो आप चाहते हैं, राइट? लेकिन सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग क्या है, वी कैन पॉन्डर ओवर दिस। हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करके आइडिया ले सकते हैं। तो ये देखो न्यूज़ है जुलाई 8, 2021 की। 2021 में ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक एक इंफॉर्मेशन आई थी। ये सीबीएसई ने अनाउंस की थी ऑफिशियली। सो ये एक ऑफिशियल वेबसाइट में आया था जिसमें आपको 4 सिनारियोज बताए गए थे टू सेटल योर फाइनल रिजल्ट, कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो टर्म 1 एंड टर्म 2 के कैसे वेटेज को लेगा, किस तरह से वेटेज देखेगा। तो देखो इसमें जो 4 कंडीशन है हम उनको समझ लेते हैं। आप बताओ आपकी कौन सी कंडीशन है जो इससे रिजेंबल करती है। नाउ इफ बोथ, कंडीशन 1 थी, इफ बोथ द टर्म एंड एग्जाम्स कैन बी हेल्ड एट द सेंटर, थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली बिटवीन बोथ एग्जाम्स। सिंपल लिखा हुआ है कि अगर आपके जो एग्जाम्स हैं वो आपके सेंटर पे होते हैं, स्कूल सेंटर हो या जिस भी सेंटर में स्कूल में आपका सेंटर पड़ा हो, कहीं भी हो, अगर स्कूल में हुए, घर पे नहीं हुए, स्कूल में अगर आपके एग्जाम्स होते हैं तो आपका जो थ्योरी का मार्क्स है वो इवनली डिवाइड हो जाएगा इन बोथ द एग्जाम्स। मतलब सिंपल लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा? 50-50 सिनारियो यहाँ पे बन रहा है कि आपका जो वेटेज है दोनों एग्जाम्स का 50-50 होगा। ये कंडीशन 1 है। अब देखो कंडीशन 2 में यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि देखो कोविड की सिचुएशन थी, है ना। अब एट दैट मोमेंट नोबडी न्यू कि एग्जैक्टली हम किस तरह से अप्रोच करने वाले हैं फॉर द कमिंग एग्जाम्स। टर्म 1 कहाँ होगा, घर पे होगा, स्कूल में होगा, टर्म 2 कहाँ होगा। तो सीबीएसई ने ये 4 गाइडलाइंस आपको दी थी। 2 के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है, इसमें लिखा हुआ है द वेटेज ऑफ टर्म 1 एग्जाम्स फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस्ड। मतलब कि टर्म 1 का जो रिजल्ट है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा इन द कंडीशन अगर एग्जाम्स ऑनलाइन और ऑफलाइन घर से हुए। अगर बच्चे अपने घर से एग्जाम देते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोविड में आपके स्कूल्स भी ओपन नहीं हो रहे थे, तो एग्जाम्स का भी था कि शायद घर से होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, टर्म 1 का जो मार्क्स है वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 30% हो जाएगा, एंड द वेटेज ऑफ टर्म 2 एग्जाम्स विल बी 70%। अब रिड्यूस को मैं 30-70 इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये फ्रेज 30-70 एक फेक न्यूज़ आई थी, उसमें फेमस हो गया था, वो भी मैं आपको भी बताऊंगी कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो 30-70 अकॉर्डिंग टू दिस। अभी नाउ ये क्या है, थर्ड कंडीशन हो गई अदर वे अराउंड, मतलब ऑपोजिट टू दैट। मतलब अभी क्या होगा, आपका जो फर्स्ट टर्म है उसका 70% और
टर्म 2 का 30%। अब ये किस सिनेरियो पे हो रहा है, सेम यही लिखा है यहाँ पे भी, दैट अगर आपका टर्म 1 एग्जाम स्कूल में होता है तो उसका 70% रहेगा, और टर्म 2 एग्जाम्स कांट बी हेल्ड एट द सेंटर एंड स्टूडेंट्स टेक इट ऑनलाइन और ऑफलाइन एट देयर होम, देन द रिजल्ट वुड बी 70% एंड 30%। समझ रहे हो बात को? तो इस सिनारियो के अकॉर्डिंग 50-50 तब होगा जब सेंटर पे होगा, 30-70, 30 होम 70 सेंटर, 70 सेंटर 30 होम, एग्जैक्टली सेम है। फोर्थ कंडीशन हमारे लिए अप्लाई होती ही नहीं है। वाई? बिकॉज इसमें लिखा है नीदर ऑफ द एग्जाम्स कैन बी हेल्ड एट स्कूल और सेंटर। हमारे तो दोनों ही एग्जाम स्कूल और सेंटर में हुए हैं। तो अगर आप देखोगे तो हमारे लिए ये कंडीशन, दिस कंडीशन इज वैलिड फॉर अस। सिनारियो 1 इज समथिंग दैट हैज एक्चुअली हैपेंड। तो आपका जो रिजल्ट है बच्चे वो 50-50 आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नाउ ऑफ कोर्स ये एक अनफेयर डिसीजन भी हो सकता है, बिकॉज आपका जो टर्म 1 का एग्जाम था वो सब ऑब्जेक्टिव था, टर्म 2 का सब्जेक्टिव है। तो ये दोनों एग्जाम्स का वेटेज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बेस पे निकालना हो सकता है थोड़ा अनफेयर हो स्टूडेंट्स के लिए। ऑफ कोर्स देखो अभी क्या हुआ था, एक और इन्फॉर्मेशन आई थी, दैट वॉज इन अप्रैल 2020। क्लेम किया गया था कि CBSE हैज रिवाइज द वेटेज ऑफ मार्क्स इन टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम्स टू 30 and 70। यहीं से ये फ्रेज आया, यहीं से ये फेमस लाइन आई कि भाई 30-70 हो गया है टर्म 1 एंड टर्म 2 का, बट एग्जैक्टली ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बिकॉज ये एक फॉल्स न्यूज़ थी, फेक न्यूज़ थी ये। ठीक है, बाद में CBSE ने बताया भी था कि भाई हमारी तरफ से ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। ये अप्रैल की बात है, जब भी आपके लाइक हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा क्या वेटेज होने वाला है, तभी ये बात फेक न्यूज़ आई थी। बट हाँ, CBSE ने बोल दिया था कि ये फेक है, हमने ऐसा कुछ भी रिवाइज्ड अनाउंसमेंट रिलेटेड टू दिस नहीं की है। अब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ टर्म 1 एंड टर्म 2 से रिगार्डिंग जो भी सिनारियो 1 जो हमारा हो रहा था। अगेन आई वुड से दिस टू यू बच्चों, क्लास 10th में जो आपकी मिनिमम एजुकेशन जो आपको मिलनी चाहिए एज अ स्टूडेंट जो होनी चाहिए वो 10th होती है। एंड ऑफ कोर्स CBSE वुड नॉट डू इनजस्टिस टू यू, वो जस्टिस ही करेगा। जो भी एथिकली CBSE को लगता है कि आपके वेटेज सिस्टम होना चाहिए, आपका जो फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट आ रहा है वो किस बेस पे आना चाहिए, वो CBSE ऑफ कोर्स आपके फेवर में ही आंसर देगा। ये तो मैं मतलब आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि आपके फेवर में ही ये आंसर आने वाला है। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं रिजल्ट के आने का। अब आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर बताओ, व्हाट डू यू थिंक। आई एम नॉट आस्किंग व्हाट डू यू वांट, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि आप चाहते क्या हैं। मैंने आपको सारा सिनेरियो यहाँ पे बता दिया, राइट? जो चारों सिनेरियोज थे वो भी आपको समझा दिए। नाउ आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द रिजल्ट। एथिकली सोच के बताना कि भाई अगर मैंने CBSE टर्म 1 ऑब्जेक्टिव दिया है, टर्म 2 सब्जेक्टिव दिया है, तो क्या करना चाहिए CBSE को, सो दैट हम भी मतलब एवरीबडी सबके फेवर में ये रिजल्ट हो। दिस आई वुड वेट आप लोगों का आंसर के लिए। तो मुझे ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में व्हाट डू यू थिंक इज़ गोइंग टू बी द रिजल्ट। टिल देन ऑफ कोर्स लेट्स वेट।